उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच कथित मतभेद की वजह से यूपी में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें भी लगाई जा रही थी। उपचुनाव की तैयारियों के बीच मिर्जापुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को कहा था कि प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश के सभी मुख्यमंत्रियों की तुलना में सबसे अच्छा काम हुआ है। मौर्य ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत में सबसे अच्छा काम कर रही है और उन्होंने योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा में कार्यकर्ताओं से पूछा, दुनिया में मोदी जैसा दूसरा कोई नेता है क्या? तो देश में योगी आदित्यनाथ जी जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? इस तरीके की बात निकलकर सामने आई। आपको बता दें मौर्य के सुर क्यों बदले और किस लिए बदले। ये कहा जा रहा है कि मौर्य का यह बयान ऐसे समय में आया है जब यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके मतभेद की खबरें सुर्खियों में रही हैं। कयास यहां तक लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की यूपी सरकार में बड़ा बदलाव हो सकता है। इससे पहले पिछले महीने 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की बैठक में दोनों नेताओं ने प्रदेश में लोकसभा में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की अलग अलग वजह गिनवाई थी। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में अति आत्मविश्वास को यूपी में पार्टी के खराब प्रदर्शन का कारण बताया था। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन प्रदेश और देश के नेतृत्व के सामने मैं ये बात कह रहा हूं कि सरकार संगठन से बड़ा नहीं है बल्कि संगठन सरकार से बड़ा है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर योगी सरकार के खिलाफ टिप्पणी के तौर पर देखा गया और इससे कई तरह की चर्चा और अटकलों को जन्म देती हुई ये खबरें नजर आई। इस बयान के बाद माना जाता है कि यूपी में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच काफी बड़ी खाई खुद गई है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के रुख में अचानक यह बदलाव कैसे आया, आपको बताएं। ये एक वरिष्ठ पत्रकार है नवीन जोशी जो कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य बुरी तरीके से आहत है और योगी के खिलाफ उनका विद्रोह शांत नहीं होने वाला है। उनको केंद्रीय नेतृत्व का भी समर्थन हासिल है, लेकिन यूपी में होने वाली विधानसभा चुनाव उपचुनाव को देखते हुए उनका ये सुर बदल गया है। आपको बता दें राजनीति में बगावत कभी सफल नहीं होते, लेकिन वहीं लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। ऐसे में पार्टी लोगों को यह मैसेज देना चाहती है कि योगी ही कमांडर है। वहीं नवीन जोशी के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बीजेपी की हिंदुत्व को लेकर आक्रामकता कम हो गई थी और आरक्षण के मुद्दों पर विपक्ष की चाल भी काम कर रही थी। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राजनीतिक और करीबी से जानने वाले और भी पत्रकार कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के बयान में आए इस बदलाव को थोड़ा अलग तरीके से देखा जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य के सुर बदलने के पीछे ये भी बड़ी वजह हो सकती है कि उनको शीर्ष कमान ने सख्त आदेश दिया हो कि अब वो किसी भी तरीके की बयानबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बीजेपी की किरकिरी मानी जा रही है। वहीं विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को घेरने का प्रयास कर रही थी और अखिलेश यादव का एक मॉनसून ऑफर जिसमें 100 विधायक लाओ और मंत्री पद पाओ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ाती हुई नजर आई। यही कारण है कि हाईकमान ने केशव प्रसाद मौर्य को इन विवादों से बचकर रहने का आदेश दिया है, जिसकी वजह से अब केशव प्रसाद मौर्य के जो सुर है वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं अब इस बात को मान चुके हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है वो सीएम पद पर आसीन हो जाए और योगी आदित्यनाथ को केंद्र की तरफ भेज दिया जाए।